भारत के इतिहास में ऐसे कई सारे महान साम्राज्य हुए हैं जिनके राजाओं ने भारत के इतिहास को एक स्वर्णिम मोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश के दूसरे राजा महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र सम्राट बिंदुसार मौर्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है आज से हज़ारों साल पहले की, जब प्राचीन भारत बहुत सारे विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ था जिन्हें जनपद कहा जाता था। और इन सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। और उस वक्त मगध में नंदा डायनेस्टी का शासन था, जहाँ के राजा थे धनानंद, जो कि हमेशा ही भोग विलास, शराब और अहंकार के नशे में ही डूबा रहता था और अपनी प्रजा से हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पर टैक्स वसूलता था, जिससे वहाँ की सारी प्रजा भी दुखी थी। मगर इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध में धनानंद को हराया, सिकंदर के भारत पर आक्रमण को रोका और बिखरे हुए भारत को एक करके अखंड भारत की स्थापना की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थी, एक धनानंद की बेटी दुर्धरा और एक सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना। उनकी पहली पत्नी दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ और उनके जन्म के समय ही उनकी माताजी का देहांत हो गया। इस विषय में कहा जाता है कि उनके किसी अपने ने ही उन्हें मारने के लिए जहर दिया था, जिसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार अब नए राजा थे। सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा है। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य वहाँ के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पूरे भारत की एकता को बनाए रखा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कई पत्नियां थीं और उनके करीब 100 पुत्र थे। और जब आने वाले उत्तराधिकारी की बात आई तब वहाँ विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें उनके बेटे सुशीम का हाथ था, जिसे अशोक ने दबा दिया। और माना जाता है कि इस विद्रोह के बाद अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का सर काटकर एक कुएं में फेंक दिया था, जो कुआं आज भी पटना शहर में मौजूद है। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु को लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है, मगर अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि बिंदुसार चाहते थे कि उनके बेटे सुशीम राजा बने, मगर ऐसा नहीं हुआ और अशोक ने राजगद्दी छीन ली। इसी कारण से सम्राट बिंदुसार ने अन्न का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और सम्राट अशोक के पिता। मात्र 22 वर्ष की आयु में सम्राट बने बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार और अजातशत्रु वरिसार ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः ये बिरुदावली बिंदुसार ने किसी विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी इसे ज्ञात करना कठिन हो जाता है। यूनानी इतिहासकार इसी बिरुदावली के अनुरूप बिंदुसार को अमित्रचेट्स, अमित्रकेट्स, अमित्रोकेडिस, अमित्रकेटे ऐसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैन ग्रंथ राजवली कथे में बिंदुसार को सिंहसेन तो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिकों का आदर करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार टोल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। इससे ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के यूनानियों और अन्य विदेशियों के साथ संबंध अच्छे रहे थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले निष्क्रिय राजा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी तथा उनके कार्यकाल में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने खुद की जगह अपने पुत्रों को भेजना उचित समझा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे सुशीम, जो कि पश्चिमोत्तर भारत अर्थात तक्षशिला के प्रशासक थे। दिव्यावदान में वर्णन है कि सुशीम के कुप्रशासन से त्रस्त होकर तक्षशिला में लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। मालवा और उज्जैन में प्रशासक रहे अशोक ने बड़ी ही कुशलता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहाँ की जनता को शांत किया। इससे मौर्य दरबार में अशोक का प्रभाव बढ़ा और वो उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष में सबसे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर सामने आया। वैसे सुशीम बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा के समक्ष सुशीम नहीं टिक पाए। बिंदुसार के जीवन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का यह संघर्ष और भी तीव्र हुआ, जिसके परिणामों को देखने से पहले ही ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और फिर सुशीम समेत अपने अन्य भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने। सम्राट अशोक के जीवन का संपूर्ण विवरण हम अगली वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।